मध्य प्रदेश में मोहन यादव जब सीएम बने उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत मोहन यादव को सीएम कैंडिडेट बनाए और उसके बाद क्या बीजेपी अब इसमें लगी हुई है कि कहीं ना कहीं यादवों के वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए अब बीजेपी लगी हुई है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि एकमात्र ऐसा बीजेपी पार्टी है जो सभी जाति को आगे बढ़ाने का काम करती है। हम इस वक्त पटना में यादवों के बीच में हैं, जहां तमाम यादव यहां पर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये मुद्दा है कि क्या बीजेपी अब बिहार में भी और यूपी में भी जो ज़्यादातर यादव का कैडर जो वोट है वो माना जाता है बिहार यूपी में आरजेडी के तरफ रहता है, लेकिन क्या बीजेपी जिस तरीके से मोहन यादव को सीएम कैंडिडेट बनाए उसके बाद क्या बिहार में भी कुछ असर पड़ेगा? बिहार के यादव क्या अब बीजेपी के तरफ जाएंगे? उनसे बात करेंगे। सबसे पहले विजय यादव हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है विजय जी, जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बने हैं, बीजेपी ये दावा कर रही है कि एकमात्र ऐसा पार्टी है जो सबको आगे बढ़ाती है, क्या लग रहा है बिहार में असर पड़ेगा? अब यादव भी बीजेपी के साथ रहेंगे, जाएंगे? देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलता है। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जितने घमंडिया गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन लोग कहते हैं, लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि बिहार में भी निश्चित बिहार में असर पड़ेगा। देखिए, बिहार में पहले भी पढ़े लिखे यादव 20% भाजपा के साथ थे। यदि भाजपा के साथ नहीं होते तो रामकृपाल यादव और जितने सारे यादव एमपी में चुनाव जीतते कैसे? देखिए, यही एक कौम है कि जो अच्छे काम करता है उसके साथ रहता है। और अगर बिहार में मोहन यादव को देखते हुए बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, आने वाला समय में एनडीए गठबंधन से लोग उब चुका है। ये लोग चाहे तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या नीतीश कुमार, ये लोग यादवों से कभी मिलते नहीं, यादवों को कोई काम नहीं करते, तो यादव इनके साथ क्यों रहेगा? यादव कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं ना है कि इन लोग को ढो के चलेगा। इसलिए यादव पढ़ लिख गया है, अब आगे बढ़ने की वो कगार पर है। जो भी पार्टी यादवों को मान सम्मान देने का काम कर रहा है, उसके साथ ये लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ रहने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल में अभी जो गोवर्धन यादव लोग अब समझदार हो चुके हैं बीजेपी के साथ। यादव पहले भी समझदार थे, लेकिन विकल्प नहीं मिला था, यादवों का विकल्प मिल गया है। इसलिए हर जगह वो अपना किए हुए है। चलिए, क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है आपका? ललन कुमार यादव। अच्छा, क्या लग रहा है जो बीजेपी मोहन यादव को सीएम बनाई है, बीजेपी जो है अब यादव का वोट जो है सेंध पाएंगे, बिहार में असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा। क्योंकि अभी जो बिहार में सरकार है, मतलब यादव का ही सरकार है, लेकिन जो है कि कुछ काम है, अब खनन मंत्री हैं, मतलब कि ये क्या नाम है इनका, रामानंद यादव। अब मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है कि घाट का प्रॉब्लम है, इनका जब पावर है, तो बीजेपी का सरकार था, बढ़िया से घाट चल रहा था। आज से 3 साल पहले जो गठबंधन का सरकार था नीतीश कुमार का, उसमें जो चल रहा था, लेकिन अभी बहुत सारा घाट जो है कि बंद पड़ा है। हम लोग के बालू से व्यवसायी हैं, सब एकदम त्रस्त हो रहे हैं एकदम सरकार से। जब भी जाएंगे बीजेपी? एकदम काहे नहीं जाएंगे, हमको विकास की तरफ जाना है। जो विकास से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमको तो केवल विकास से मतलब है। जो हमको काम देगा उसको ना हम सुनेंगे, उसको ना वोट मजबूत करेंगे, और लालू यादव को करेंगे। यही बात है। और क्या? अच्छा, क्या लग रहा है भैया, ये यादव के साथ जो है बीजेपी ने सीएम बनाया एमपी में, क्या लग रहा है असर पड़ेगा बिहार में? बिहार के यादव भी अब बीजेपी की तरफ रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और ये निश्चित रूप से पहले भी यादव, जो इंटेलेक्चुअल यादव हैं, वो बीजेपी को वोट करते थे। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई थी, जो वातावरण था बिहार में, उस आधार पर लोगों में ये मानसिकता बन गई थी कि यादव वोट नहीं देते हैं। लेकिन ये बात गलत था, ये अवधारणा गलत थी, क्योंकि यादवों का 20% वोट बीजेपी को मिलता था। अब जैसे अभी कहे हैं रामकृपाल यादव हो या सबसे बड़े यादव, बिहार में असर पड़ेगा, यही ना? एकदम काफ़ी असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा बिहार में। अच्छा, कुछ और लोग हैं, क्या लग रहा है भैया, आपसे पूछ रहे हैं, ये यादव को, जो मोहन यादव को सीएम बनाया है बीजेपी ने, या बिहार में असर पड़ेगा? क्या बिहार के भी यादव अब बीजेपी की तरफ रहेंगे, जो बीजेपी का रणनीति है यादवों का वोट सेंधने का? देखिए,
जैसे कि मैं बताना चाहूँगा मैं कि अभी जो सरकार फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है संसद भवन में, जो नरेंद्र मोदी के माध्यम से नहीं, असर पड़ेगा कि नहीं? क्या बिहार के यादव भी बीजेपी के साथ? इसका जवाब दीजिए। नहीं, असर कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ की जो सरकार है महागठबंधन की सरकार है, और यहाँ जो विकास की सरकार बनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि हमारा जो सरकार नीतीश जी का है और माननीय महागठबंधन तेजस्वी जी का सरकार है, ये सरकार से लोग बहुत खुश है, बहुत विकास हुआ है। बिहार के यादव किसके तरफ? बिहार के यादव लालू जी की तरफ। लोग मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन लालू जी को छोड़ो किसी को नहीं चुनने वाला है। किसी को नहीं, लालू जी ही भगवान है, ये जान लीजिए। अगर जनता चुनेगी बिहार में तो भले महाराष्ट्र में कोई बन जाए, मोहन यादव बन जाए, चाहे अमर यादव बन जाए, लेकिन बिहार में लालू यादव का नाम अमर है और अमर रहेगा। ये मतलब उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है यादवों का? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। लालू यादव देश के महान नेता है, उनको वर्ल्ड जानता है। भले उनके बेटा को कोई नहीं जाने, लेकिन उनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है भाई। बीजेपी कर रही है तो हम तो यादव को भी सीएम बना दिए। उनका काम है, उनका राजनीतिक है, ये राजनीतिक है। वो चमार को भी बना देंगे तो क्या बिहार में चमार का काम शुरू हो जाएगा, हर जगह का काम शुरू हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है, तो राजनीतिक है। अब किसी को बना देंगे तो क्या मतलब बिहार में अब लोग लंटेन छोड़ के चल जाएगा कमल खिलावे? दक्षिण में हो जाएगा, लेकिन पूर्व कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, बिहार है, और बिहार की धरती जो है वीर जवानों से, किसानों से और नौजवानों से भरा हुआ है। बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में लंटेन और तीर का कमाल हमेशा चलेगा। जब तक रहेगा समोसा में आलू, और तब रहेंगे बिहार में नीतीश और लालू। ये बात आप लिख लीजिए कलम कोई पर। यहाँ नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, गृह का, किसी का कोई डंटा बंटा नहीं चलने वाला है। लालू जी को भगवान कह रहे हैं, मतलब लालू यादव भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है। असर पड़ेगा बिहार में? बिहार के यादव क्या, बिहार के यादव पर क्या असर पड़ेगा? बिहार के यादव क्या जाएंगे बीजेपी के साथ? जरूर जाएंगे। मोहन यादव को सीएम बनाया गया एमपी में, अब क्या लग रहा है बिहार में भी असर पड़ेगा? बिहार के यादव भी बीजेपी? जरूर असर पड़ेगा, जरूर असर पड़ेगा कि एक सरकार में काम नहीं होता है सही से। किसके सरकार में? यही दोनों गठबंधन सरकार, लालू नीतीश नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है लालू नीतीश सरकार में। हम अभी चाह रहे हैं कि हम भी यादव है। क्या नाम? कुणाल कुमार यादव। तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं भैया? थोड़ा सा आप भी आइए। किसको जो है बीजेपी मोहन यादव को सीएम बनाइए, इधर आइए थोड़ा। तो क्या लग रहा है बिहार में असर पड़ेगा? अब यादव को बीजेपी कहीं ना कहीं वोट बैंक से देने का काम करे। ऐसा कहा जाता है कि यादव जो आरजेडी के कोर सपोर्टर है, समर्थक है। इस बार क्या हाल रहेगा? जो सही रहेगा उसी को वोट मिलेगा। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। बस किसको वोट? वही काम किसका सही लग रहा है वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर क्या लग रहा है यादव लोग जुटेंगे? क्योंकि आप भी लोग भी जो यादव लोग हैं तो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी जहीं भी रहेगा वहाँ बीजेपी को ही देंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं। हाँ, जरूर लेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा महामाया प्रसाद यादव नाम है। अच्छा, ये जो मोहन यादव को सीएम बनाया गया एमपी में, बीजेपी कहीं ना कहीं यादवों का वोट सेंधने का काम अब कर रही है। इसको बड़ा अब राजनीतिक स्टंट के तरफ भी देखा जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार में असर पड़ेगा? बिहार में देखिए, जो बीजेपी मोहन यादव को बनाया है, एक काम उसको और बहुत पहले करना चाहिए था। यादव पॉलिटिकल जात है, और बिहार में भी यहाँ यादव को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। आज अगर बीजेपी घोषणा कर दे कि यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में तुरंत बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यादव किसी एक व्यक्ति का मजबूर नहीं है, और सभी राजनीतिक पार्टियों को जनसंख्या के आधार पर और क्वालिफिकेशन के आधार पर यादव को संख्या बढ़ानी चाहिए राजनीति में। तो क्या लग रहा है यादव लोग अब बीजेपी के साथ जाएंगे? जिस तरीके से एमपी में सीएम बना, असर पड़ेगा कि नहीं बिहार में यादव पर? अगर लोगों को यह बुझाए लगने रहेगा कि यहाँ भी यादव की संख्या के हिसाब से मैंने भागीदारी मिलेगी तो जरूर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से? आप यादव हैं, आप क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर लालू यादव ही आपके नेता हैं? नो, हम लोग परिवारवाद वाला में विश्वास नहीं करेंगे। जो निष्पक्षता के आधार पर अगर यादव को बनाएगा मुख्यमंत्री तो भाजपा की तरफ जाएंगे लोग। आप जाएंगे भाजपा की तरफ? कहे निश्चित रूप से जाएंगे। तो समय के हिसाब से आदमी बदलाव करेगा, और फिर समझ लें कि यहाँ भी सब यादव वोट दे भाजपा को। मोदी के समय में ही यादव भाजपा को वोट दिए थे, तभी भाजपा की सरकार बनी है।
और यादव लोग ही भाजपा को। यादव इसलिए भाजपा से रिएक्ट कर गया था कि यादव लोग वोट देने के बाद भी भाजपा कहती थी कि यादव तो वोट नहीं दिए हैं। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन तो कहते हैं कि पूरा यादव उनके साथ है। वो थे, आज भी हैं, लेकिन वो भी अगर अपने कार्य में बदलाव नहीं लाएंगे और अपना परिवारवाद में ही रहेंगे तो यादव उनसे भी अलग बार बाद में अभी भी लगे हुए लालू यादव। निश्चित रूप से। हाँ, इसलिए अब यादव लोग उनसे नाराज है। नाराज हो सकते हैं, अब हो जाएंगे। जो स्थिति बन रही है हाँ, क्या बोल रहे थे, यादव लोग नाराज हैं, ये जो बीजेपी मोहन यादव को सीएम बनाई है। हम लोग इतने नाराज हैं ना कि माननीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग का अनुरोध है आप भी यादव हैं जी कि राघोपुर जफराबाद टोक से बालू चालू कर दे, ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खाली बालू हम लोग को चाहिए। बालू नहीं मिले, बालू नहीं मिलेगा तो बस जन्य विकास रहेगा, उधर चल जाएंगे। ज्यादा विकास। हाँ, हम मर जाएंगे तो फिर दोबारा वोट देंगे। हम लोग का गाड़ी 10 चक्का बैठा हो। बीजेपी तो यही कह रही है कि मात्र ऐसा पार्टी है जो सभी वर्गों को लोग को आज इतना बड़े पद पर बैठा है, तो क्या बीजेपी के तरफ यादवों का झुकान होगा? बीजेपी के यहाँ बिहार में सरकार ना है, अखनी महागठबंधन का सरकार है। नहीं तो सरकार अब फिर से चुनाव होना है, यही तो बात कहा जा रहा है। क्या अब यादवों का झुकान बीजेपी की तरफ? माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, राघोपुर जफराबाद टोक से बालू चालू हो जाएगा तब। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे वो हम नहीं, सवाल ये है कि क्या अब यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो बहुत ऐसा आदमी है कि चला जाएगा, बाकी ज्यादा जाइएगा। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। आपको हम लोग का अनुरोध है कि बालू हो जाए चालू। नहीं, आपको मतलब क्या पसंद, लालू यादव ज्यादा पसंद है? हाँ, नरेंद्र मोदी? नहीं, हम लोग के पापा उपा भी दादा उदा सब लालू जी को पसंद करते थे। हाँ, पापा करते थे ना, आप किसको करते हैं? हाँ, तेजस्वी मोदी जी को कि तेजस्वी यादव को। मोदी जी कहते हैं कि सभी वर्गों का विकास हो। तेजस्वी यादव को जैसे देखिए बिहार में नौकरी मिल रही है, वैसा ही जो गाड़ी वाला लोग सब है उसका काम मिल जाता है, खनन मंत्री चालू हो जाता है, सब का वाला काम। सब भूखे मर रहा है। वो नहीं रहा ना, वही तो काम नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव के तक आवाज नहीं जा रही है। क्यों नहीं? बिहार के डिप्टी सीएम आवाज क्यों नहीं जा रही? पहुंचा नहीं रही है कोई, सब अपना अपना मगन है। मतलब काम नहीं तेजस्वी यादव करेंगे तो आप बीजेपी को वोट दीजिएगा? बीजेपी की तरफ जाइए। हाँ, तो मर जाएंगे, बताइए, मर जाएंगे। मरने से अच्छा कि बीजेपी की तरफ। नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, बालू चालू हो जाना चाहिए। नहीं हुआ चालू तब बीजेपी होगा, चालू होगा, उनको उनके पास बात चल जाएगी, हो जाएगा चालू। आप क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी जो है मोहन यादव को सीएम बनाए, क्या लग रहा है कि झुकान यादवों का होगा बीजेपी की तरफ? यादव लोग क्या बीजेपी की तरफ हैं? सिंपल सवाल है, यादव लोग बीजेपी की तरफ हाँ या ना, ये बताइए। आप भी अपना राय बताइए, क्या यादव लोग जो बीजेपी की तरफ हैं कि नहीं? देखिए, जब उस तरह जब काम होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? जब काम होगा तो जिधर में काम होगा, लोग आजकल चाहिए काम, जिधर काम होगा उधर लोग वोट देंगे, उसका सरकार बनना चाहिए, है कि नहीं? अब तो ज्यादा बिहार में लालू यादव काम किए हैं, अब काम हो रहा है यादव के लिए, या फिर अब यादव उब गए हैं लालू यादव से? ये तो काम हो भी रहा है, और जहाँ तक ये काम ना भी है कि नहीं, काम ये नहीं भी हो रहा है, और इसके ज़्यादा को नॉलेज बीजेपी की तरफ आप लोग देख रहे हैं? जी हाँ, जहाँ पे बीजेपी की तरफ से देखते हैं। चलिए, आप भी यूथ हैं भाई, क्या लग रहा है जो बीजेपी जो है यादव को सीएम बनाई है एमपी में, बिहार में असर पड़ेगा क्या? बिहार का यादव अब बीजेपी की तरफ होंगे, क्योंकि बीजेपी का एक रणनीति बताया जा रहा है कि अब बीजेपी जो है ऐसी पार्टी है जो सभी जातों को लेकर आगे चलती है। यादव लोग अब बीजेपी के साथ होंगे या फिर आरजेडी के साथ? हम लोग तो ऐसे भी मतलब कि हम लोग पटेल जात से हैं, तो हम लोग फिलहाल एक नीतीश कुमार ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग सही मायने में रोड को मतलब पूरा बिहार में फैलाने का काम कर रहा है, और उसमें भी मतलब नौकरी युवाओं को देने का वो काम कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो अगर युवाओं को खुश रखेगा तो सबसे बड़ी बात है कि उसी को वोट जाना जरूरी बनता है, क्योंकि एक युवा अगर घर में कोई नौकरी लग गया तो उसका घर का एक अलग पहचान बन जाता है, अलग उसका आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगता है, जिसमें कि युवाओं को रोजगार मिलने के बाद वो घर को पूरा बढ़िया से चलाने लगता है। अगर युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को तो चाहिए ना कि युवाओं को रोजगार दें, युवा को रोजगार ही नहीं तो मिल नहीं रहा। रोजगार दिया है, अभी दे रहा है ना आरजेडी से, और क्या कहते हैं जेडीयू से, दोनों से अभी तो मतलब गठबंधन की सरकार है, तो युवा को रोजगार मिल रहा है। लेकिन इधर अभी दरोगा का एग्जाम कल हुआ है, तो फिर अभी आने वाला वैकेंसी है, बिहार एसएससी का होने वाला है, तो इसी तरह से रोजगार दे रहे हैं। तो लोग अगर युवा अगर रोजगार पा रहे हैं तो वोट तो उसी को जाएगा। मोहन यादव सीएम बने, उससे बिहार पे कुछ असर पड़ेगा यादवों पर?
बात है कि बिहार में एक अलग पहचान है। एक मतलब 20 साल से जेडीयू राज्य कर रही है, तो राज्य कर रही, तो इस तरह से तुरंत तो नहीं वो असर पड़ेगा इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका तो प्रभाव रहेगा बिहार पे पूरा। तो यही कारण है कि इतना जल्दी असर नहीं पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, आप भी यूथ है, एक सवाल है, सिंपल सवाल है, मोहन यादव को एमपी में सीएम बनाया गया, बीजेपी कह रही है कि अब हर पार्टी को हम लोग लेकर चलते हैं, क्या यादव अब बीजेपी की तरफ जाएंगे? क्योंकि यही रणनीति में अब बीजेपी लगी हुई है, यादव लोग बिहार में असर पड़ेगा? नहीं, बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या लगता है भाई, आप अपना राय बताइए, क्यों नहीं असर पड़ेगा? यादव लोग क्यों नहीं बीजेपी के साथ? उतना आइडिया हमको नहीं है। नहीं, कोई तो राय होगा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के तरफ यादव जाएगा कि नहीं, यादव का वोट बैंक जो बीजेपी लगी हुई है इस प्रयास में। हमको राजनीति में उतना हाथ नहीं लेते हैं, इंटरफेयर। आप बोल रहे हैं लगेगा जो है? हाँ जाएगा ही, हाँ जाएगा ही। बहुत सारा के मुंह से सुन रहे हैं कि नहीं बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, हाँ इसलिए। आप लोग भी बीजेपी मतलब यादव लोग, लालू यादव संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है, नहीं है, इसलिए बीजेपी की तरफ। हाँ बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं। चलिए, तो जिस तरीके से पटना की जो जनता ने अपनी राय को रखा है, और ये जो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में सीएम बने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब दावा कर रही है कि बिहार में भी इसको लेकर क्या असर पड़ेगा। और बीजेपी ये कह रही है कि अब ऐसी एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो हर एक पार्टी को लेकर आगे चलती है। इसी को लेकर आज हमने पटना की जनता से खास तौर पे बात किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो ज़रूर, अब पहले वाले जो यादव लोग थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब यादव लोग भी पढ़ लिख गए हैं, वो लोग भी लिटरेट हैं, वो लोग जानते हैं जो विकास करेगा उसको ही वोट जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि बिहार में लालू यादव के अलावा यादवों का कोई बड़ा नेता नहीं है। जब तक बिहार में लालू यादव रहेंगे, बिहार के सभी यादव उनके साथ ही रहेगा। अब देखना होगा कि क्या मोहन यादव के सीएम बनने से जो बिहार में भी राजनीति में कोई असर पड़ती है कि नहीं। फिलहाल पटना से सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,